आता, हर महीने इनके नए नए खर्चे, हमें भी तो हमारी जरूरत पूरी करने का समय नहीं मिलता है। अपनी जरूरतें हमारे पास खुद की जिंदगी के लिए बचत तक नहीं है और तुम्हारे माँ बाप जैसे हम पर एहसान कर रहे हो। देखो रोहित, हम अपनी जिंदगी तब तक शांति से नहीं जी सकते जब तक तुम्हारे माँ बाप हमारे सर पर बैठे हैं। इसलिए क्यों ना हम इन्हें वृद्धाश्रम भेज दें। वहाँ इनके खाने पीने रहने का पूरा इंतजाम होगा। वृद्धाश्रम? बट ये लोग क्या करेंगे? लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही हैं। हमें अपने बारे में सोचना होगा और वैसे भी वो वहाँ ज्यादा खुश रहेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। वृद्धाश्रम में उनकी अच्छे से देखभाल भी होगी, पर लेकिन कभी सोचा नहीं था कि अपने माँ बाप को ऐसे घर से निकालना पड़ेगा। तो बस अब कर लो फैसला, जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। पापा। हाँ बेटा। हमने एक फैसला किया है। कैसा फैसला बेटा? हमने आपके लिए एक अच्छा वृद्धाश्रम ढूंढा है, वहाँ आपकी अच्छे से देखभाल होगी। वृद्धाश्रम? बेटा हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, हमारा अपना घर है। बेटा तुम हमें इस उम्र में घर से निकाल रहे हो, क्या हमने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी छोड़ी थी? पर मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, वहाँ आपकी सही से देखभाल होगी। सही देखभाल? हमारी देखभाल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। यही दिन देखने के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की। बच्चों के लिए अपनी हर खुशी छोड़ दी, हर सपने को कुर्बान कर दिया और आज उन्होंने हमें यहाँ छोड़ दिया। क्या यही है हमारी आधुनिक सोच? जिस घर की नींव हमारे माँ बाप ने अपने खून पसीने से खड़ी की, आज वही घर उनके लिए पराया हो गया। लेकिन क्या वृद्धाश्रम उन माता पिता का घर बन सकता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को सपने साकार करने में बिता दी? आज संगीता कुमारी। ऐसा फैसला लिया है जो न सिर्फ उनके माता पिता की जिंदगी बदल देगा, लेकिन उनका अपना भविष्य भी। याद रखिए, जब हम अपने बड़ों को बोझ समझते हैं तो समय का पहिया घूमता है और आज जो दूसरों के साथ हो रहा है, कल वो हमारे साथ भी हो सकता है। तीर्थ यात्रा पर गए हैं, अभी जल्दी नहीं आएंगे। क्यों? वो तो हमेशा कहते थे हम जहाँ रहेंगे वो हमारे साथ रहेंगे। मुझे उनके साथ खेलना है। बेटा, पर अब उनकी जरूरतें बदल गई हैं, अब उन्हें एगो शांति सर है, चाहिए। पवन वो सर। वहाँ आराम से रहेंगे। पर मुझे तो उनके ही साथ खेलना है। मुझे उनके बिना बहुत अकेला महसूस होता है। मुझे तो अभी से दादाजी की बहुत याद आ रही है। माँ पापा आखिर वो कब लौटेंगे? बेटा वो भी जल्दी नहीं आएंगे, हमें समझना होगा वो अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहते हैं। ये है हमारे समाज की सच्चाई। सोनू जो अपने दादा दादी से प्यार करती है और खुद को उनके बिना अकेला महसूस करती है, एक सवाल पूछती है। ये सवाल कभी न कभी हर किसी बच्चे के मन में जरूर आता है, दादा दादी कहाँ गए? इस छोटे से सवाल में उम्मीद भी है और डर भी। लेकिन क्या हम अपने बड़े होते बच्चों को ये समझा पा रहे हैं कि जिन बुजुर्गों ने हमें उठाया, हमें सिखाया, क्या हम उन्हें इस तरह अकेला छोड़ सकते हैं? ये कहानी हमसे ऐसे ही सवाल पूछता है। क्या हम इन छोटे छोटे सवालों का जवाब दे सकते हैं? क्या हम इनका सामना कर पाएंगे? चाची जी, क्या आपको पता है मेरे दादा दादी कहाँ गए हैं? बेटा तुम्हारे पापा ने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया है। वृद्धाश्रम? ये क्या होता है? और क्या मेरे दादा दादी कभी वापस नहीं लौटेंगे? बेटा वृद्धाश्रम वो जगह होती है जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं और मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएंगे, वो वहीं रह जाएंगे। वृद्धाश्रम? ये कैसे हो सकता है? पापा, आपने दादा दादी को वृद्धाश्रम क्यों भेज दिया? आपने उन्हें घर से क्यों निकाल दिया? बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? वो वहाँ खुश हैं। पर मुझे उनके साथ खेलना है। वो हमेशा कहते थे कि हम जहाँ रहेंगे वो हमारे साथ रहेंगे, आप उन्हें घर वापस लेके आइए। पर बेटा, वो वहाँ खुश हैं, हमें ऐसा करना पड़ता है ताकि हम हमारा जीवन जी सकें। बेटा हमारी भी जिंदगी है और वैसे भी वो वहाँ खुश है, इसलिए हमने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। पर मैंने सुना है वृद्धाश्रम में लोग अकेले रहते हैं, वहाँ तो बहुत उदासी होती होगी। क्या आपको समझ में नहीं आता? आपने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, उन्हें वापस लेकर आइए। आप दोनों सोचिए, अगर मैं बड़े होकर आप लोगों को इस तरह
हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अब इसके लिए जितनी माफी मांगी जाए उतनी कम है। हमें समझ आ गया है, हम गलत थे। हमने सोचा आप बुजुर्ग हैं, हम पर बोझ बन गए हैं, इसलिए हमने आपको वृद्धाश्रम छोड़ दिया। हमें माफ कर दीजिए। हम समझ गए, अगर कल को हमारे बच्चे हमसे यही चीज सीख के हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हमें कितना बुरा लगेगा। हमारी इस नादानी को माफ कर दीजिए और चलिए हमारे साथ अपने घर। बेटा, माता पिता बच्चों पे बोझ नहीं होते, हम तो बस तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए सोचते रहते हैं और यही हमारे जिंदगी का मकसद है। हम तुम दोनों को माफ करते हैं। बड़ों का सम्मान करना ही सच्ची संस्कृति है और उनका आशीर्वाद हमें सही रास्ते पे चलने की हिम्मत देता है। ये अनुभव एक बड़ा सबक है। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि बुजुर्गों का सम्मान करने का मतलब असली मतलब क्या है। माँ बाप को त्यागना